मूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पहले पाठ करेंगे 6 मंत्रों का, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच। अधीहि भगवो ब्रह्मवीर्यां वरिष्ठां, सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां, यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। तस्मै स होवाच पितामहश्च, श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः, न कर्मणा न प्रजया धनेन, त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशु। परेण नाकं निहितं गुहायां, विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः, संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः, ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले मृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। विविक्तदेशे च सुखासनस्थः, शुचिसमग्रीव शिरशरीरः, अत्याश्रमस्थसकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं, विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्। अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं, शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं, तथादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम्। बस यहाँ तक करेंगे। क्या कहा? हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं, विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम। शुद्ध हृदय के अंदर हमें उस तत्व का, परम तत्व का, आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। ऐसा विशदम मतलब शुद्ध होकर, विशोकम शोक रहित होकर, प्रसन्नता पूर्वक। तो एक वाक्य में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हृदय में प्रेम हो, बुद्धि में श्रद्धा हो
मन में निर्मलता और पवित्रता हो और अंतर बाह्य शांति और प्रसन्नता हो, तब आत्म तत्व का चिंतन संभव हो सकता है। अब इसमें भी थोड़ा हमें सुधार करना पड़ेगा। सुधार माने थोड़ा, एक चीज़ हमने की, अब हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे कहा कि हृदय में प्रेम हो, तो प्रेम हो का मतलब ये है कि किसी के प्रति द्वेष ना हो। दोनों चीज़ें समझनी है। हृदय प्रेम हो माने हृदय प्रेम से भरपूर हो, उसमें द्वेष के लिए कोई जगह ना हो। किसी के लिए भी नफरत, क्या कहते हैं उसको, द्वेष को नफरत कहते हैं, क्या कहते हैं, तिरस्कार, किसी के लिए भी तिरस्कार ना हो, सबके लिए प्रेम हो। दोनों चीज़ें एक साथ हमें, हृदय में प्रेम हो माने किसी के लिए भी नफरत ना हो, बुद्धि में श्रद्धा हो माने कि किसी भी प्रकार का संशय ना हो। कहाँ संशय नहीं होना चाहिए? शास्त्र के ऊपर, गुरु के ऊपर और अपने इष्ट देव के ऊपर। अपने इष्ट, शास्त्र और गुरु में पूरा पूरा विश्वास, कोई संशय न हो, पूरी श्रद्धा हो। तीसरी बात, मन में निर्मलता और पवित्रता हो माने कोई राग और द्वेष की अशुद्धि न हो। राग द्वेष अपवित्रता है, राग द्वेष निकल गया तो शुद्धि और पवित्रता हो गई। तो मन में राग द्वेष न हो और शुद्धि और पवित्रता हो। तो हृदय में प्रेम, बुद्धि में श्रद्धा और मन में राग द्वेष न हो, लेकिन क्या हो? निर्मलता हो, पवित्रता हो। और तीसरा का अंतर बाह्य कोई विक्षेप न हो माने शांति और प्रसन्नता। अगर श्लोक में बताया ना, विशोकम, शोक रहित होकर माने प्रसन्नता से। कल हमने कहा था कि थोड़ा स्माइली फेस रखो, आपको बहुत बड़ा अनुभव होगा। बस इतने मात्र से पूरा आपका दिन बदल जाएगा, समझ लो। अभी हमारे जीवन में हमें अनुभव होता है कि दुख तो बहुत आ रहे हैं, अशांति बहुत आ रही है, सुख और शांति कहाँ आ रही है? बस थोड़ा स्माइली फेस रखो अंदर से और बाहर से। अब आप देखोगे कि सुख ज़्यादा आ रहे हैं। वास्तव में वो पहले भी आ रहे थे, लेकिन आकर चले गए। हमारा दरवाज़ा बंद रहता है, वो दरवाज़ा खटका चले जाते हैं। वो ज़्यादा तो शोर मचाते नहीं, सुख ज़्यादा शोर नहीं मचाते, दुख ज़्यादा शोर मचाते हैं। जो विलन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। हीरो तो बेचारा अपना काम करता है, तो हम तो हीरो है ना। तो सुख हीरो है, सुख चाहिए, सुख सबको प्रिय है। वो सुख आता है धीरे से, है कोई घर में है कोई, हमारा उत्तर नहीं मिलता, वो चला जाता है। सुख तो आते हैं। स्माइली फेस रखो, पता चलेगा कितने सुख हमारे जीवन में आए, कितनी प्रसन्नता, कितनी घटना घटी, भगवान ने कितना उपकार किया हमारे ऊपर, उसके अनुग्रह का हमें अनुभव होगा। अगर हमारे चेहरे पर प्रसन्नता है तो अंतर्बाह्य, भीतर और बाहर भी शांति और प्रसन्नता हो। इसका मतलब है कोई विक्षेप न हो, अंतर्बाह्य विक्षेप न हो, तब ही आत्मचिंतन हो सकेगा, वरना आत्मचिंतन नहीं होगा। मन में विक्षेप है तो आत्मचिंतन कैसे होगा? मन में किसी के प्रति द्वेष है, किसी के भी प्रति, कोई व्यक्ति ना हो, परिस्थिति के प्रति, अरे ये कैसा मौसम है, कैसी ऋतु है। एक महात्मा डेली शाम को सूर्यास्त के समय वॉक करने जाते थे, और एक छोटी सी टेकरी थी, उसके ऊपर जाकर बैठते थे। और एक साधक, उसका कोई सेवक जैसा साधक था। कई लोग ऐसे होते हैं जो महात्माओं को थोड़ा वेटेज देते हैं, तो उसके साथ साथ जाता था। महात्मा जी मैं आऊँ? हाँ आओ, अगर कोई ज़रूरत हो तो मैं काम में आऊँगा। वो भी जाता था, दोनों जाते बैठते थे। वो जो सेवक था, मतलब उसका जो शिष्य था, उसके यहाँ उसका एक मित्र बाहर से आया। तो महात्मा को पूछा कि मेरा मित्र आया है, उसको भी साथ ले ले? तो कहा हाँ ले लो। दोनों गए, तीनों चलकर बिल्कुल मौन चलते हुए टेकरी पर जाकर बैठे। थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर हुई तो वो जो मेहमान था उसने पूछा आज गर्मी बहुत है। वैसे भी शाम को सूर्यास्त के समय गर्मी ज़्यादा होती है, देख लेना आप। पवन मतलब रुक जाता है, जब ऋतु बदलती, दिन और रात बदलते हैं ना, संध्या के समय हवा रुक जाती है। देखो भगवान की योजना कैसी है कि जो परिवर्तन होता है उस समय सब स्तब्ध कर दो, परिवर्तन कर लो, फिर शुरू करो। रुक जाओ पहले और फिर मुड़ो,
चलते चलते हम मुड़ नहीं पाएंगे, दौड़ते दौड़ते मुड़ोगे तो गिर जाओगे, पहले रुकना पड़ेगा फिर मुड़ना, पहले ब्रेक लगेगी फिर टर्न होगा। तो गर्मी ज़्यादा थी, उसने कहा आज बहुत गर्मी है ना, बस किसी ने जवाब नहीं दिया, उसने इतना ही बोला, फिर आ गए। और दूसरे दिन जब वो नहीं आया, मतलब मेहमान तो चले गए, तो जाते वक्त जब शुरू किया तो महात्मा तुम्हारा दोस्त बहुत बोलता है। महात्मा ने कहा कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा मित्र बहुत बोलता है। उसने सोचा कि एक ही तो वाक्य बोला था, तो बहुत कहाँ हो गया, कैसे बहुत हुआ? गर्मी है सबको पता है ना, उसको बताने की आवश्यकता क्या है कि आज बहुत गर्मी है, आज बफारो बहु છે કા હવે બધાને ખબર છે। આ વ્યર્થ પ્રલાપ કહેવાય અને આ વાણીનો વ્યય કહેવાય महात्माओं माने। એટલે जो તમે आवश्यकता जितनी आवश्यकता है उतना ही अगर हम बोलेंगे ना तो 80-90% बोलना बंद हो जाएगा, और बोलना जितना कम हो जाएगा अपनी समस्याएं कम हो जाएगी। ज़्यादातर समस्या तो बोलने से ही होती है कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा टोन क्यों मारा, ऐसे बोलने से ज़्यादा समस्या होती है। तो कहा कि हृदय में प्रेम हो, बुद्धि में कोई संशय न हो, बिल्कुल श्रद्धा हो, मन में निर्मलता और पवित्रता हो, अंतर्बाह्य विक्षेप न हो, तब आत्म तत्व का चिंतन हम कर सकते हैं। ये जो आगे के मंत्र में 5वें मंत्र में 2 लाइन बताई ना, उसका सार आ गया है इसमें। तो इस प्रकार से हमें अपनी साधना की तैयारी करनी है। अगर कंटिन्यू नहीं है तो थोड़ी देर के लिए, जब तक आप साधना में बैठो, जब तक आप ध्यान करने बैठो, निधिध्यासन करने बैठो, तब तक हृदय प्रेम से भरपूर कर लो। किसी के प्रति द्वेष है उसको भूल जाओ, उस समय द्वेष को पाल कर मत रखो, और पूरी श्रद्धा से करो कि नहीं होगा ही, ऐसे थोड़ी होता है। तो स्वामी जी तो कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, तब नहीं होगा। एक महात्मा कहते थे कि भगवान तो भाव पार करा सकते हैं, बाकी छोटे मोटे ये झरने वरने पार कराना तो भगवान के ऐसी चुटकी बजा के हो जाता है। श्रद्धा से आप भगवान का नाम लेकर उसको भी पार कर सकते हो। एक दूध वाली सामने किनारे रहती थी, वो डेली आती थी नाव में बैठकर। उसने सोचा अरे भगवान का नाम लेकर अगर जा सकते हैं तो मैं तो खोटा खर्च कर रही हूँ, नाव का पैसा देना पड़ता है। तो बिल्कुल भोली भाली थी बेचारी, उसने समझ लिया कि ना बात तो सही, महात्मा कहते बात गलत कैसे हो सकती है। तो कथा सुन के फिर गई, तो उसने नाविक ने कहा आओ माता जी बैठ जाओ। नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना, मुझे तो भगवान ले जाएंगे। तो भगवान का नाम जपते जपते राम राम करते करते वो चली गई, पानी के ऊपर चलती हुई निकल गई। तो ऐसा डेली वो आती और जाती थी। एक दिन महात्मा को कहा कि महात्मा जी आज मेरे घर आप भिक्षा के लिए आओ। तो क्या चलो ठीक है आते हैं। गए दोनों किधर, महात्मा तो खड़े रह गए। चलो महात्मा, अरे वो नाव बुलाओ। नहीं नहीं राम राम जपते जपते निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे महात्मा, मैं डेली आती हूँ। चलो ठीक है। महात्मा ने सोचा ये बाई कोई चमत्कारिक होगी। वो तो ऊपर चलती गई, महात्मा डूबने लगे। उसने कहा महात्मा जी आप क्यों डूब रहे हैं? वापस आए नाव की, बैठो मैं समझाता हूँ। तुम्हारे अंदर जो भोलापन है, जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, जो श्रद्धा है, वह काम कर रही है। हम तो मात्र बोलते हैं, श्रद्धा कहाँ पर है? हमें लगता है कि हाँ नहीं शास्त्र में लिखा है कि श्रद्धा से सब हो जाएगा। हाँ ये तो लिखते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। तब नहीं होगा, होता ही है। छोड़ दो अपने आप को, खुला छोड़ दो उसके चरणों में, तब होगा। इसका नाम है श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः, गुरु और वेदांत के वाक्यों में पूरा का पूरा विश्वास, उसका नाम है श्रद्धा। अगर दिल में ऐसी श्रद्धा है और मन में बिल्कुल निर्मलता है, बिल्कुल पवित्रता है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई कपट नहीं है, मतलब हमारे हृदय में, तो ये शुद्ध हृदय है। और अंतर्बाह्य प्रसन्नता है, विक्षेप नहीं है, तब आप आत्मध्यान कर सकते हैं। आत्मध्यान करने का बहुत सुंदर उपाय एक वाक्य में बता दिया। अब जो आगे मंत्र आता है छठा, उसमें 13 संज्ञाएं दी है, 13 नाम दिए हैं। अब उस नाम के आधार, उस नाम का आधार लेकर हमें आत्मचिंतन करना है। आत्मचिंतन का निर्देश 13 संज्ञा से किया गया है। इन शब्दों में हमें कोई मानसिक कसरत नहीं करनी है, सिर्फ उन शब्दों के अर्थ का अनुसंधान करना है। शब्द हमें क्या कहते हैं, प्रयुक्त हुए शब्द का दर्शन मात्र करना है। दर्शन माने उसकी समझ। कल हमने देखा दर्शन माने समझ।
उस शब्द के अर्थ का अनुसंधान करना है। और इसलिए मेरी तो एक आदत ही बन गई है, हर एक शब्द के अर्थ का मैं अनुसंधान करता हूँ, हर एक शब्द उसको खोलकर समझने का प्रयत्न करता हूँ। ज्ञान प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है, बाकी ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। इतना सुना हमने, जानते भी है, मानते क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि उस शब्द को हमने ठीक से समझा नहीं। अगर समझ लिया होता तो हो जाता। तो पूजा करते हैं ना, पूजा पाठ 16 उपचार करते हैं, उसमें एक आता है अर्चना। एक एक फूल भगवान का नाम लेकर उसको अर्पण किया जाता है। तो देख लेना, गुरु पूजा है तो भी या ईश्वर पूजा है तो भी, असंगाय नमः, विराटाय नमः, तो उन शब्दों के अर्थ का अनुसंधान पकड़ना चाहिए। असंगाय नमः, हमारे गुरु जी कितने असंग हैं, उसको किसी का भी संग नहीं है, किसी से बंधे हुए नहीं है। विराटाय नमः, उसका हृदय कितना विराट है। भगवान का है तो भगवान स्वयं विराट है, गुरु है तो गुरु तत्व विराट है, और गुरु का हृदय विराट है। तो एक एक शब्द के अर्थ आप खोजो। जब मैं पहली बार गया अहमदाबाद स्वामी जी की पूजा में, ये तो बहुत पहले की बात है, करीब 2008 की बात है, जब ये अर्चना शुरू हुई, महाराज क्या बताऊं मैं आपको, मैं इतना भाव विभोर हो गया। पूरी अर्चना तक मेरी आंख से आंसू बहते रहे, मैं चाहूँ तो भी नहीं रुक सकते थे। अरे एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो हमारे गुरु जी को लागू नहीं होता, बिल्कुल वैसे के वैसे। ऐसे महात्मा हमें मिले, हमारा तो कोई अधिकारित्व ही नहीं है, हम बिल्कुल लायक नहीं है इसके लिए, और ऐसे हमें मिल गए। भगवान की कितनी बड़ी कृपा। तो अर्थ का अनुसंधान पकड़ना चाहिए। यहाँ पर भी क्या करना है, जो ये 13 शब्द दिए ना, उसके अर्थ का हमें अनुसंधान करना है। एक एक शब्द समझेंगे हम, ये तो पहले बता देते हैं कि इसको क्या करना है, ये शब्द का क्या उपयोग है। तो कहा कि प्रयुक्त शब्दों का दर्शन मात्र करना है, उसको समझना मात्र है, उसके अर्थ का अनुसंधान हमें करना है। यही ध्यान का आशय है, यही ध्यान की रीति है, हमारे निधिध्यासन की यही रीति है। जब हम आत्मध्यान करते हैं, आत्मध्यान माने अपना, तब क्या करते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिना, मन में नहीं हो। मन माने क्या, अब मन को ढूंढो, और वह मैं कैसे नहीं हूँ, क्योंकि मन दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, तो मैं मन कैसे हो सकता हूँ। बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि में ही समझ है, बात तो सही है, लेकिन बुद्धि भी बिगड़ जाती है, कभी भूल जाते हैं, कभी याद रहता है। कितनी बातें हम भूल गए, कहते हैं कि महाराज अब कुछ याद नहीं रहता, तो बुद्धि मंद हो गई। मैं मंद हो गया क्या? नहीं, ये शरीर में नहीं हूँ, बचपन का शरीर था, कूदते फांदते थे, वो चला गया ना, कहाँ गया, हो गया। हम थोड़ी गए, हम तो रहे, पूरे के पूरे रहे, वही के वही रहे। युवानी का शरीर जोश से भरपूर था, वो चला गया, आधी जिंदगी चली गई, हम तो पूरे रहे। तो हम शरीर, ये शरीर भी हम कैसे हो सकते, ये भी चला जाएगा। तो इस तरह से हमें अर्थ का अनुसंधान करके तय करना है कि यह मैं नहीं हूँ और यह मैं हूँ। यहाँ आत्मचिंतन माने परमात्मा चिंतन की बात कही है, परम प्रेम की बात कही है, परमात्मा की बात कही, इसलिए यहाँ उसको लागू करेंगे, यहाँ परिच्छिन्न को नहीं। परम तत्व, परम आत्मा कैसा है, उसके लिए कहा कि पहले 3 शब्द लेते हैं, अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम। कैसा है? अचिंत्य है, जिसका चिंतन नहीं हो सकता। चिंतन किसका होगा, किससे होगा? चलो मन से होगा ना, चित्त से चिंतन होगा। तो ये मन का तो विषय नहीं है। मन को भी सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो तत्व है, मन उसको कैसे देखेगा? तो मन से उसका चिंतन नहीं हो, चित्त का विषय नहीं है, क्योंकि यह मन का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह अव्यक्त है। अव्यक्त है माने इंद्रियों का विषय नहीं है। जो इंद्रियों का विषय होता है, जो व्यक्त होता है, वही मन का विषय बन सकता है। इंद्रियों का भी विषय नहीं है, तो फिर मन का तो कैसे होगा? आँख देखती है, तब मन तय करता है कि सुंदर है कि नहीं है। आँख देखेगी ही नहीं तो मन कैसे तय करेगा कि ये सुंदर है कि असुंदर है? बुद्धि कैसे तय करेगी कि ये काम का है या निकम्मा है, उपयोगी है या अनुपयोगी है? कोई अंतःकरण के चारों हिस्से, मन बुद्धि चित्त अहंकार, एक भी काम नहीं करेगा जब तक बाहर की इंद्रियां उसको रिपोर्ट नहीं करेगी कि देख लो ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है, अब आप सोचो क्या है। तो बुद्धि कहती है कि देखना पड़ेगा, लेकिन मन तय करता है नहीं नहीं साफ है। तब हम वहाँ से भागते हैं
आँख तो सांप नहीं देखती, आँख तो रज्जु ही देखती है, लेकिन अर्थघटन बुद्धि करती है कि ये सांप है। उसी तरह हमारी इंद्रियां तो जो है वही देखती है, परमात्मा ही देखती है हर एक में, लेकिन बुद्धि अर्थघटन करती है कि अरे ये तो गोपाल भाई है, अरे ये तो अरुणाबेन है। वास्तव में हमारी आँख क्या देखती है कि गोपाल भाई के रूप में रहे हुए परमात्मा है, लेकिन रूप में रहे हुए निकल गया, परमात्मा उसके साथ बह गया। हमने पुरुष देखा, हमने स्त्री देखी, परमात्मा नहीं देखा। तो जब इंद्रियों का विषय बनता है तभी मन का विषय भी बनता है। तो कहा कि ये अव्यक्त है, इसलिए मन का विषय भी नहीं बन सकता। और मैं माने आत्मा, जहाँ पर मैं शब्द आता है समझ लेना आत्मा। और मैं तो इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का प्रकाशक हूँ, उसको टेक्का देने वाला मैं हूँ। वो मुझे कैसे देख पाएगा? मेरे प्रकाश में तो इंद्रियाँ देखती है, अगर मेरा प्रकाश ही उसको नहीं मिलेगा तो इंद्रियाँ देखेगी कैसे? बैटरी हम जैसे हम चालू करते हैं ना तो बल्ब प्रकाशित करता है। अब उस बल्ब को पावर कौन देता है? अंदर जो सेल है वो। अब वो बल्ब या वो प्रकाश अपने सेल को देख सकता है? सेल निकाल कर रखो तो प्रकाश ही नहीं होगा, प्रकाश देने वाला चला गया। तो मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को, इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला तो मैं हूँ, उनका विषय नहीं, उनको प्रकाशित करने वाला मैं हूँ। इसलिए उस तत्व को हम व्यक्त नहीं कह सकते। व्यक्त नहीं है तो उसका चिंतन भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं को देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, मैं को सोचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। देखना और सोचना, सब कुछ देखना और बिल्कुल सोचना बंद हो जाएगा, तब वो अपने आप प्रकाशित है। दौड़ना बंद कर दो, रुक जाओ बस। शास्त्र कहता है चाहे किसी भी दिशा में भागो आप, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, वायव्य, नैऋत्य, ईशान, अग्नि, 10 दिशा, 10 में से किसी दिशा में जाओ, आप अपने आप से दूर जाओगे। जब अंदर का दरवाजा खुलेगा, अपने आप के करीब जाओगे, तो रुक जाना है ना, तब अपने आप का मिलन होगा, परिचय होगा। अपना परिचय कब होगा? जब बाहरी और अंतर्बाह्य सभी दौड़ खत्म हो जाएगी, दौड़ना ही बंद हो जाएगा। रुक जाओ, स्थिर हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। स्व माने मैं, स्थ माने होना, मैं हो जाओ, मैं मय हो जाओ, अपनापन प्राप्त कर लो, हो गया। पिताजी कुछ है वहाँ पर? नहीं है, ये नहीं है, नेति 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 करके सब निकाल दिया, बाकी कौन बचा? नेति कहने वाला, तो वो तो है। तो इस तरह से मैं सबका प्रकाशक है, देखने सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। देखना सोचना बंद कर दो, बिल्कुल स्थिर हो जाओ अपने आप। वो तो स्वयं प्रकाश है ना, उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं। आत्मा तो स्वयं प्रकाश। अब हम भूल गए अंदर, मैं बोलूँ किसी को कि भाई अंदर देख लो तुम, लाइट चालू रह गई कि नहीं रह गई, शाम हो गई है, तो कहेगा कि बैटरी लाओ, मैं ज़रा देख लूँ। बैटरी की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर, क्योंकि लाइट का खुद का प्रकाश है ना। दीपक जलता है कि नहीं जलता है, उसको देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्थूल है, बुझ भी सकता है, लेकिन ये आत्म चैतन्य, आत्म ज्योति तो हमेशा सदा सर्वदा नित्य निरंतर प्रकाशित है। बस दौड़ना बंद कर दिया, पर्दे हट गए, स्थिर हो गए, अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। कुछ मत करो, बस मात्र बैठो। मैंने एक बार आपको बताया था शायद, सुबह में जल्दी उठो। 3 बजे नहीं उठ सकते, ठीक है, 4 बजे कम से कम उठ जाओ। उठकर बाथरूम, टॉयलेट अगर आपको जाने की आदत है तो पहले जाकर आओ, ब्रश कर लो, करना है तो। अगर नहीं करना है तो भी चलेगा, करना है तो ब्रश कर लो, थोड़ा मुंह पर छींटे मार दो, फ्रेश हो जाओ। अगर आवश्यकता हो तो चाय पी लो, वरना छोड़ो और आप बैठ जाओ। बस कुछ मत करो, कुर्सी डालकर खुले में बैठ जाओ। अगर बारिश है तो अंदर बैठो, ठंडी है तो ओढ़कर बैठो, जितना हो सके उतना खुले में बैठो। बस 1 घंटा, 4 से 5 या 4:30 से 5:30, 1 घंटा माने 48 मिनट कम से कम। बिल्कुल कुछ मत करो, सोचना भी नहीं है, और कोई विचार आ रहा है तो उस विचार को भगाना भी नहीं है, बुलाना भी नहीं है, उससे लिप्त भी नहीं होना। बस बैठो, मात्र बैठो, कुछ मत करो। आप महाराज 90 दिन करके, 3 महीना करके देख लो, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ये मैंने की हुई साधना है, मुझे पता है। मुझे एक महात्मा ने बताया था, द्वारका वाले, कि आप कुछ जब भी नहीं करना है, भगवान को भी याद नहीं करना है, किसी को भी कुछ नहीं करना है, बस अपने साथ बैठो,
प्रकृति के सानिध्य में मात्र अपने साथ बैठो। स्वामी रामतीर्थ द्वारका में थे, उन्होंने मुझे बताया था और मैंने किया था ये। तो पूरा हमारा स्वभाव बदल जाता है, एकदम इतनी शांति अनुभव में आती है, इतनी प्रसन्नता अनुभव में आती है। और अगर आपने इसको ज़्यादा कर लिया तो आपको अनुभूति भी हो सकती है, आत्मानुभूति भी हो जाती है इसमें। लेकिन ठीक है, चलो वहाँ तक हम अगर विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन ये तो हमारा अनुभव है कि 3 महीना आप अपने साथ बैठ कर देखो, फिर आपको ये संसार और संसार के व्यवहार और ये सब इवेंट्स फिक्के लगेंगे, उसमें कोई रुचि नहीं रहेगी कि छोड़ो इसको, कहाँ क्या हड़बड़ावा जવું यार, आ धमाल में क्या जવું, बैठा छी अपने साथ आपको खुशी मिलेगी। बैठा छी, बस बैठा छी, बस बैठे रहो और कुछ नहीं करना है। क्यों? आत्मा कुछ करता धरता नहीं है ना। करते धरते जो है, वो जो हमारी इंद्रिया है उसको वो टेक्का देता है, उसको सत्ता और स्फूर्ति देता है, उसको प्रकाशित करता है, उसको सत्तावान बनाता है। जैसे प्रधानमंत्री ने सत्ता दी कि आप किसानों को संभालो, माने कृषि मंत्री, आप वाणिज्य मंत्री, अब कृषि का खाता यही संभालेंगे, वाणिज्य का ये सत्ता किसने दी? प्रधानमंत्री ने दी ना, खाता उसने दिया। उसी तरह ये आत्मा है, हमारी इंद्रियों को सत्ता देता है कि चलो आंख भाई तुम देखो, देखने का काम तुम्हारा, देखो। और मन को कहा कि तुम हर एक के साथ में, हर एक के सपोर्ट में रहो। क्लास 1 ऑफिसर जो होते हैं ना, वो बताते हैं क्या करना है। इसी तरह तो मन जिसके पीछे रहता है वो इंद्रियां काम करती है। आँख ने देखा, मन ने उसका अर्थघटन किया कि दूर है कि नज़दीक है, सुंदर है कि असुंदर है, अच्छा है कि बुरा है, मन उसका अर्थघटन करता है। आँख तो मात्र देखने का काम करती है। बस उसी तरह आत्मा कुछ नहीं करता। तो कुछ नहीं करना जिसका स्वभाव है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका स्वभाव, उसका स्वरूप ही कुछ न करना है, और हम कुछ किए जा रहे हैं, दौड़े भागे जा रहे हैं। कैसे मिलन होगा? एक पूर्व में जा रहा है, एक पश्चिम में। कई बार राजकोट में कहता हूँ, राजकोट से अगर मुझे भावनगर आवવું હોય अथवा जामनगर जવું હોય तो એમ કહું જવું છે જામનગર ને ભાગીએ છીએ ભાવનગર, કેદી પહોંચીએ? વચ્ચે રાજકોટ, જવું છે જામનगर અને ભાગીए भावनगर तरफ, ક્યારે પહોંચીએ? बस वही हमारी दशा है। जो बिल्कुल निष्क्रिय है, बिल्कुल अलिप्त है, उसके लिए हम लिप्त हो जा रहे हैं, उसके लिए हम प्रवृत्ति कर रहे हैं। इसीलिए निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, भगवान ने 2 मार्ग बताए। प्रवृत्ति मार्ग हमारा खत्म हो गया, अब निवृत्ति ले लो। तो महाराज कुछ नहीं करेंगे तो खाना भी नहीं खाएंगे, देखेंगे नहीं कुछ। जो होता है होने दो, तुम करो मत। आंख देखती है ना, तो देखने दो। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? क्या हुआ, क्या हुआ? अरे भाई जो हुआ सो हुआ। आँख के सामने जो आ जाए वो दिख जाएगा। देखना हमें नहीं देखना है, आँख के सामने आएगा वो तो दिखेगा। भूख लगी है तो भोजन तो करेंगे ही, लेकिन मैं भोजन कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो फिर तो वो आसक्ति हो गई ना। कुछ मत करो बस। और कैसा होकर? जो वो तो हमने पहले ही बता दिया कि हृदय में प्रेम हो, बुद्धि में श्रद्धा हो, मन में निर्मलता हो, अंतर्बाह्य कोई विक्षेप न हो, शांति और प्रसन्नता हो, और आप अपने साथ बैठ जाओ। बस इतना करके अपने साथ आप बैठ जाओ, प्राप्ति हो जाएगी। इतनी प्रसन्नता होगी। आप करके देख लो, 3 महीना करके देखो, 3 महीना न से 3 सप्ताह करके देखो, आपको फर्क अनुभव में आएगा। 3 ही सप्ताह में आपको फर्क दिखेगा। जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, पहली बात। वरना अगर नींद कम है तो बैठे बैठे सो जाओगे, बैठ नहीं पाओगे ना। जल्दी सोना है, 9:30-10 बजे सो जाओ। देर से देर 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ, कुछ भी हो जाए। लेकिन महाराज हमारे घर में तो लोग बहुत देर से सोते। बस लोग को जब जागना है जागने दो ना, आप सो जाओ। हमारे एक वहाँ पर प्रिंसिपल थे, माकड़िया हंसाबेन करके, परिवार के साथ रहती है, लेकिन एक साधु से भी बढ़िया जीवन जीती है। उसका अपना अलग कमरा है, भोजन कर लिया अपने कमरे में, परिवार के साथ बैठकर गप्पा मारना ये सब नहीं। अपने कमरे में गई, बैठे बैठे जाप किया, 9, साढ़े 9, 10 बजे सो गए, 4 बजे उठ गए। कोई आया, मेहमान आए हैं, हरिओम कर लिया, बैठो बैठो, नहीं आप लोग बैठो, मजा करो, मैं जाती हूँ। आपको कोई रोकेगा? तो फिर
ये तो हमारे अंदर ही रुचि है कि नहीं नहीं जरा थोड़ी बातें हो जाए, थोड़ा बैठेंगे सबके साथ, हमारी आसक्ति नहीं छूट रही है ना। कोई हमें जबरदस्ती नहीं करवा रहा है, कोई पाणो नहीं मूक्यो, આપણે કઈ ગુજરાતીમાં કોઈ પાણો नहीं મૂક્યો कहें कि भाई तुम बेसो ने बेसो, તમે जाओ ने जाओ, તમે आओ ने आओ। तो हमारी अंदर से कामना रहती है, किए बगैर रह नहीं सकते, बात किए बगैर। तो अगर हम अपने साथ बैठेंगे तो जो अचिंत्य है, जो अव्यक्त है, उसका हमें अनुभव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह अनंत रूपम, अनंत है। अनंत किसको कहेंगे? जिसका कोई अंत ही नहीं है। जहां आप छुओ वहां पर वो है, जहां आप देखो वहां पर है, जो भी सुनो वहां पर है, जो भी समझो वहां पर है। तो उसका अनुभव कैसे नहीं होगा? अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ न करने में वो तो व्याप्त है, अनंत है। आत्मा अनंत रूप है, अनेक रूपों द्वारा, अनेक नाम द्वारा वही तो व्यक्त हो रहा है। अनंत है माने अरूप है, ऐसा भी कहते हैं। अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। जिसका कोई रूप नहीं होता उसके सब रूप होते। हम कहते हैं ना, जे कोईनु नहीं हवनु, अथवा हवनु ये कोईनु नहीं। तो आत्मा अरूप है। जैसे पानी समझ लो, पानी का कौन सा आकार है? रूप माने आकार। जिसमें आप डाल दो उस आकार का बन जाएगा। ग्लास में डालो तो ग्लास के आकार में रहेगा। उसको ग्लास में डालकर फ्रिज में रख दो तो कैसा बर्फ बनेगा? ग्लास के आकार का। कटोरी में डालो तो कटोरी के आकार का बन जाएगा। किसी भी चम्मच में डालो, चम्मच के आकार का बन जाएगा। जो निराकार है उसका सब आकार है। हम कहते हैं भगवान निर्गुण निराकार। इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है, माने सब गुण उसी के हैं, सब आकार उसी के हैं, तभी तो निर्गुण है। निर्गुण है तभी तो सब गुण को धारण कर सकते हैं ना। कोई एक गुण लेकर बैठा है तो दूसरा गुण कैसे आएगा? मैं पुरुष हूँ तो मैं स्त्री नहीं हो सकता। ये घर मेरा है तो फिर दूसरे घर मेरे नहीं हो सकते। बाकी सब आप गृह त्यागी हो जाओ तो सब घर आपके हो गए। इसी तरह यहाँ से निकल जाओ तो सब आप हो गए। हमें कई बार कहना भी पड़ता है, कोई पूछता है कि स्वामी जी आप तमें ज्ञातीय केवा? तो अमे ज्ञातीय साधु। कि बाबाजी नहीं सन्यासी। साधु ने अपने पास बाबाजी समझिए कि नहीं अमे सन्यासी। एम नहीं पण ओम ज्ञातीय केवा? आ शरीर भले ने गमे ए ज्ञातिनुं होय, एनाथी शुं फेर पड़े छे? ए तो गयुं, ए तो छोड़ी दीधेलुं छे। हवे ए प्रवाहमां तो छीए ज नहीं ने। सन्यासी तो ज्ञाति तो न होय। सन्यासी ने कोई लिंग पण न होय। समझो, कोई सन्यासी पुरुष के स्त्री न होय અને પોતાની જાતને જો પુરુષ કે સ્ત્રી માનતો હોય તો એટલું સન્યાસીપણું એનામાં ઓછું છે। પણ માનવું એટલા માટે પડે કે વ્યવહાર કરવાનો છે ને, સમાજની મર્યાદા પૂરતું માનવું પડે। પોતે મનથી માનતો ન હોય। હું મનથી એવું ન માનતો હોય કે હું પુરુષ છું। જો હું એવું મનથી માનતો હોય કે હું તો પુરુષ છું ને આ બધા તો બહેનો છે તો કંઈક ભેદભાવ આવી જશે। પણ વ્યવહાર કરતી વખતે બહેનો સાથે મા અને ભાઈઓ સાથે વડીલ બુઝુર્ગ તરીકે જે કાંઈ હોય, ભાઈ ફલાણા ભાઈ ટીકડા ભાઈ, मां आनंदमयी मां तो